हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं लेकर आई हूँ साबूदाने से बने अप्पे की रेसिपी। चलिए बनाते हैं। और ये झटपट से तैयार भी हो जाते हैं और हमें इसमें साबूदाना भिगोने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। साबूदाने को पहले हम रोस्ट करेंगे, फिर उसको हम पीस लेंगे। चलिए बनाते हैं। बनाने से पहले हम सामान देख लेते हैं। ये मैंने 1 कटोरी साबूदाना लिया है, मूंगफली के दाने लिए हैं, बारीक कटा हुआ धनिया लिया है, बारीक कटी हुई हरी मिर्च, साथ में जीरा, नमक और साथ में काली मिर्च। ये मैंने चटनी के लिए हरा धनिया लिया है, हरी मिर्च ली है, नींबू लिया है और साथ में जीरा है। चलिए बनाते हैं। सबसे पहले हम मूंगफली को रोस्ट कर लेते हैं। ये 5 से 6 आलू हैं। इसको मैंने जो है सवेरे ही उबाल के रख दिया था। कम से कम 3-4 घंटे हो गए हैं और ये ठंडे हो गए हैं। या आप चाहें तो फ्रिज में भी रख सकते हैं, उसके बाद बनाएं तो काफ़ी अच्छा रिज़ल्ट आएगा। चलिए साबूदाने को भून लेते हैं और मूंगफली को भून लेते हैं। पैन को मैंने चूल्हे पर रख दिया है और गैस की फ्लेम ऑन है। गैस की फ्लेम को हम धीमा कर देते हैं और सबसे पहले हम मूंगफली रोस्ट कर लेते हैं। इसको बीच बीच में चलाते रहेंगे। इस तरीके से हम रोस्ट कर लेंगे। आप चाहे तो साबूदाने को भी रोस्ट कर सकते हैं साथ में, मगर मैं इसमें से थोड़ी सी मूंगफली के दाने जो है चटनी के लिए लूँगी, तो इसलिए मैं इसको ज़्यादा रोस्ट करूँगी। ये देखिए मूंगफली के दाने हमारे भुन गए हैं और इसमें से मैं थोड़े से दाने अलग निकाल लूँगी। और इसी के साथ में अब साबूदाना थोड़ा सा रोस्ट कर लूँगी। खाली हमने इसको कलर चेंज नहीं करना है, खाली इसका मॉइस्चर निकालना है, तो इसलिए इसको हम धीमी ही आंच पर भुनेंगे। एक से दो मिनट के लिए हम भुनेंगे इसको, जिससे कि इसका मॉइस्चर निकल जाए। साबूदाने को भूनते हुए 1 से 2 मिनट हो गए हैं और साबूदाना हमारा भुन गया है। अब हम इसको ठंडा होने के लिए रख देते हैं और इसको ठंडा होने के बाद हम मूंगफली और साबूदाने को एक साथ पीस लेंगे। में हमारा साबूदाना और मूंगफली ठंडा होता है, उतनी देर में हम चटनी बना लेते हैं। ये मैंने धनिया की पत्ती ली है फ्रेश। इसी के साथ जीरा डाल देंगे, साथ में 5 से 6 मिर्च डाल देंगे। मिर्च आप अपने टेस्ट अनुसार डालें। के दाने डाल देंगे और साथ में नमक डाल देंगे। ये देखिए, और साथ में नींबू निचोड़ देंगे। आप अमचूर पाउडर भी डाल सकते हैं। जो लोग व्रत में टमाटर खाते हैं वो टमाटर डाल सकते हैं, वरना स्किप कर दें। थोड़ा सा पानी डाल देंगे इसको पीसने के लिए। देखिए चटनी हमारी पिस गई है। ये देखिए। चलिए अब हम इसको खाली कर लेते हैं। चलिए अब हम आलू को ग्रेट कर लेते हैं। ये देखिए, इसी तरीके से हम सारे आलू को ग्रेट कर लेंगे। और अब हम साबूदाना और मूंगफली पीस लेते हैं, क्योंकि वो ठंडा हो गया है। सभी आलू हमारे ग्रेट हो गए हैं और इधर हमने जो है मूंगफली और साबूदाने को मिक्सर जार में डाल दिया है। अब हम इसको पीस लाते हैं। ये देखिए मूंगफली और साबूदाना हमारा पिस गया है। अब हम इसको आलू में डाल देंगे। चलिए अब हम साबूदाने और मूंगफली को डाल देते हैं और इसी के साथ
काली मिर्च पाउडर डाल देते हैं, हरी मिर्च पाउडर, आप चाहे तो टेस्ट के लिए अमचूर पाउडर भी डाल सकते हैं, साथ में धनिया और नमक टेस्ट अनुसार। सभी चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे, एक डो फॉर्म में ले आएंगे। इस तरीके से ये बाइंड हो जाएगा, ये इस तरीके का। चलिए इसको अब हम इकट्ठा कर लेते हैं। ये देखिए अच्छे से बाइंड हो गया है। अब हम इसको जो है 5 मिनट के लिए रेस्ट देंगे, क्योंकि इसमें जो मैंने साबूदाना पीस के डाला है उसको थोड़ा फूलने देते हैं। चलिए इसको अब हम फूलने देते हैं थोड़ी देर। अगर आपके हाथों पे चिपक रहा है तो हल्का सा घी लगा ले या ऑयल लगा ले, जो भी आप व्रत में इस्तेमाल करते हो। चलिए रख देते हैं, 5 मिनट बाद मिलते हैं। गैस की फ्लेम मैंने ऑन कर दी है और अब पे पैन को हम रख देते हैं। गैस की फ्लेम मैंने धीमी रखी है, ये देखिए, और पैन को हम गर्म होने देते हैं और इसको ग्रीस कर लेते हैं। ये मैंने देसी घी लिया है, आप चाहें तो रिफाइंड भी ले सकते हैं, जो भी आप व्रत में ऑयल खाते हो। इसको हम इस तरीके से ग्रीस कर लेंगे। और इसको गर्म होने देते हैं। ठंडे पैन में जो है आप अप्पे नहीं डालेंगे, नहीं तो अप्पे चिपकने लगेंगे और अच्छे से बनेंगे नहीं। ये देखिए सभी को हमने ग्रीस कर लिया है। अब हम अप्पे बना लेते हैं और इसको गर्म होने देते हैं। 7 मिनट हो चुके हैं। अब हम हल्का सा ऑयल लगा लेंगे हाथ पर और इस तरीके से छोटी छोटी बॉल्स बना लेंगे, या टिक्की शेप में, छोटी छोटी टिक्की शेप में बना लें इस तरीके से। और इसको हम अप्पे पैन में रख देंगे। एक और बना लेते हैं, इसी तरीके से हम सारी बना लेंगे। ये देखिए इस तरीके से। चलिए बाकी को देखिए, सभी बॉल्स बन गई हैं हमारी और इधर पैन भी हमारा गर्म हो गया है। अब हम इन बॉल्स को जो है अप्पे पैन में रख देते हैं। चलिए अब हम इन बॉल्स को पैन में रख देते हैं और इसको हम बीच बीच में चलाते रहेंगे इस तरीके से घुमा घुमा कर, और अलट पलट करते रहेंगे, क्योंकि बीच में हीट ज़्यादा लगती है और साइड में कम लगती है, तो इसलिए हमें इसको बीच बीच में चलाना होगा। चलिए अब हम इनको सिकने देते हैं। सभी को हमने जो है रख दिया है, ये देखिए। और इसको हम धीमी आंच पर ही सेकेंगे, तेज़ आंच पर नहीं सेकेंगे, और बीच बीच में इस तरीके से घुमाते रहेंगे, चारों तरफ से अच्छे से सिक जाएगा इस तरीके से। आप हाथ से ना करें, किसी चम्मच की सहायता से या फॉर्क की सहायता से करें। चलिए इसको भुनने देते हैं, सिकने देते हैं, घुमा देते हैं, इस तरीके से पलट देते हैं। कितने अच्छे से सिका है, और इसी तरीके से हम सभी को सेक लेंगे अलट पलट करके। ये देखिए, ये जब बीच के सिक जाएंगे तो हम इनको साइड में रख देंगे और साइड वाले बीच में ले आएंगे इस तरीके से। ये अलट पलट करते रहेंगे, चाहे तो आप फॉर्क की सहायता से करें, चाहे चम्मच की सहायता से। ये देखिए कितने अच्छे से सिक रहे हैं, और साथ में ये क्रिस्पी भी बने हैं
और कम घी तेल में बन रहे हैं। आप भी ज़रूर ट्राई करिएगा। और आप इसको तवे पे भी बना सकते हैं, हल्का सा घी लगाकर, और जो है टिक्की शेप में भी बना सकते हैं। सभी को हमने पलट दिया है, ये देखिए। और इनको हम दूसरी तरफ से भी सिकने देते हैं, ये देखिए। ये देखिए बीच में हमारे अप्पे जो है सिक गए हैं, इनको मैं अलट पलट करती रही हूँ। अब हम साइड वाले जो है बीच में कर देते हैं, ये भी बीच में सिक जाएंगे। इसी तरीके से हम सभी अप्पों को सेक लेंगे। साबूदाना अप्पे बनकर हमारे तैयार है। बहुत ही क्रिस्पी बने हैं, साथ में टेस्टी भी बने हैं। आप भी ज़रूर ट्राई करिएगा। रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।